साथियों नमस्कार। आज हम इस आर.के.सी. पंडित जी चैनल के माध्यम से इस रामचरितमानस की राम कथा का प्रसारण कर रहे हैं। अतः साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि आप लोगों के पास ससमय वीडियो पहुंचाए जा सके और इस अमृत रस का पान करके इसका फल प्राप्त किया जा सके। तापस नृप निज सख निहारी, हरस मिले उठ भयो सुखारी। मित्र कह जब कथा सुनाई, जातु धानि बोला सुगुपाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंद होकर बोला, अब साधे और सुनो नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहो तुम सोई, अब बिन औषध भी आई विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो तुम अब चिंता त्याग दो, सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप बहुत परतोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ भागर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचाय से छन माज निकेता। नृपहि नारि पय शयन कराई, है गृह बांध से बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े से ही क्षण भर में घर पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े की अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयो बहोर, लय राखे से गिरे खो हम माया करी मति भोर। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में लाख रखा। आप बिरज उपरोहित रूपा, पर उजाइत ही सेज अनूपा। जागे नपन भये विहाना, देख भवन अति अचर जुमाना। वो आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा और राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन बहु अनुमानी, उठे गवई जही जानिन रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नार न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाजू बधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमेरे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया और घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मत लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, और नृपहि मते सब कहे समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही।
निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। न पहर से पहचाने गुरु भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहज बर विप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल के राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चाद विधि जस द्रुत गाई, माया मैं तही कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकन कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविधि मृगन कर आशिष राधा, तई मऊ विप्र मां सुखल साधा, भोजन कहो सब विप्र बुलाए, पद पखारि सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चढ़ धोकर आदर सहित बैठाया। पर सुन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेई काला, विप्र प्रबंध उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़े हानि अन्न जनि खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी कालकेत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मासु, शब्द उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मत मोह बुलानी, भाभी बस न आओ मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले उठो। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदायी, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सितय समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने जो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत माधिनाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को, न पशु निश्राप विकल अति त्रासा, भय बहुर बर गिरा कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रभु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना, चकित विप्र सब सुन न भुवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साफ नहीं दिया है। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहने असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा, सब प्रसंग में सुरन सुनाई, त्रिशति पर अभिनीय गुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था।
तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाभी मिटे नहीं तदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होए नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, जब तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह के टाले नहीं टलता है। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।